हेलो एवरीवन, आज हमें करना है एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या गिवन है आपका। इसमें गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोज और जो कोफिशिएंट्स है इसके बीच का हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। और हमें क्या फाइंड करनी है, जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज फाइंड करनी है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इतनी बातें। डियर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका जो प्रीवियस पार्ट है, पार्ट 2, जो एक्सरसाइज 2.2 का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया है कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, लीनियर का, सबका बताया मैंने वहाँ पे। ठीक है ना, इतनी बातें। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी चाहिए तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना होता है कि इंट्रोडक्शन हमेशा वॉच करना होता है। ठीक है ना, अगर आपने इंट्रोडक्शन वॉच कर रखे होंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले इसका हमें जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, इसको मान लिया कि हमारा ये पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8 है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर हम यहाँ से जीरोज निकालेंगे। ठीक है, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट पार्ट कितना, -8 है। तो -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। कितना आएगा, -8, है ना। तो 8 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 2 से डिवाइड करने में कितना, ये 4 हो जाएगा। फिर इससे आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2, फिर ये 2 से डिवाइड करने पे 1 हो गया। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर क्या आ गया, 2 2 2 आ गया। ठीक है ना, अब इसी फैक्टर को यूज़ करते हुए इसे दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ऐड करूं तो माइनस का 2x हो जाए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 8 आए। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आएगा, 4। ये 2 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो प्लस का 2 आएगा, बट हमें चाहिए माइनस का 2x। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को माइनस कर देंगे और इस वाले 2 को प्लस कर देंगे। इस माइनस का 4x, इससे प्लस का 2x। तो माइनस का 4x प्लस का 2x कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। और -4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे +2 से तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है। तो इसको हमने दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर दिया, माइनस का 4x प्लस का 2x। क्लियर थी बातें। इसमें से हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस का 4। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x माइनस का 4। अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकालने पे क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा। हमें जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इस px को इक्वल करेंगे जीरोस से। ठीक है ना, जीरो से इक्वल करने के बाद इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पी एक्स को अगर हमने इक्वल किया जीरो से तो पी एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस का 4 है और एक्स प्लस का 2 है। ठीक है, तो एक्स माइनस का 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। इधर एक बार ये इक्वल टू 0 होगा और एक बार ये इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस का 2 हो गया। एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू -2। तो ये माइनस का 2 और 4 क्या कहलाएगा, आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ये -2 और 4 क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये -2 एंड 4 आर जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये -2 और 4 इसका जीरोज क्यों कहलाएगा, मैंने प्रीवियस पार्ट में बता दिया है, फिर एक बार समझा देता हूँ। -2 आप यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस का 4 यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल -2 पे 0 होगा और +4 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब चेक कर सकते हो, यहाँ -2 पुट करके चेक करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 4 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दैट्स योर वर्क। अब प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। ठीक है, इतनी बातें। इतना हो जाने के बाद हम तो जीरोज निकाल लिए, जीरोज निकालना था। सेकेंड में क्या बोला, यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इससे पहले हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग विद हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो ए के प्लस पे क्या है, यहाँ पे 1 है, बी के प्लस पे क्या है, माइनस का 2 है और सी के प्लस पे क्या है, माइनस का 8 है। ठीक है ना, अब जो -2 और 4 ये दो जीरोज है, हमने मान लिया कि अल्फा हमारा पहला वाला जीरो है और बीटा हमारा सेकेंड वाला जीरो है। अल्फा बीटा हमारा दो जीरोज है। ठीक है ना, अब याद करें प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। मतलब कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, बी मीन्स माइनस में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें इसी को करना है, ये क्या हमारा, ये आगे वेरीफाई करना ना बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स। ये सम ऑफ जीरोज हमारा ये होगा, ये कोफिशिएंट्स है, इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एलएचएस ले लिया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, माइनस का 2 है, प्लस बीटा कितना हमारा, प्लस का 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, अब आरएचएस में क्या हमारा, माइनस का बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है। तो आप खुद देखें, ये माइनस हमारा बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो माइनस का 2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, है ना।
जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोज के लिए वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी बाई ए मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका LHS अल्फा इंटू बीटा ले लिया, तो अल्फा हमारा -2 बीटा 4 है, मल्टीप्लाई किया -8 सी बाई ए, RHS सी बाई ए है, तो सी के प्लस पे कितना है, देखिए सी के प्लस पे -8 है और ए के प्लस पे क्या 1 है, तो -8 अपॉन -8 दोनों इक्वल हो गया। तो हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड है ना, वेरीफाइड हो गया ना। इसका LHS इसका RHS दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात समझ में आई? इसमें बस यही करना था आपको कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन था, इसका पहले जीरोज निकालना था, जीरोज निकालने के बाद फिर इसको हमें वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। इतनी बातें आप इससे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या किया मैंने आपका 4s स्क्वायर माइनस में 4, यहाँ पे ना आपको s है, गलती से x लिखा गया, ठीक है ना, ये 4s है, फिर प्लस का 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ps इसलिए मान लिया है क्योंकि हमारा s के फॉर्म में है। इससे पहले वाले को यहाँ देखिए हमने इसे px क्यों माना था, क्योंकि x के फॉर्म में था। अब ये s है इसलिए हमने ps मान लिया, ठीक है ना। इतनी बातें। अभी हमारा 4x स्क्वायर है, माइनस का 4s है, प्लस का 1 है। इससे हमें क्या करना है, जीरो से निकालना है, तो पहले हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने में 4 आएगा, ये -4 को 2 पार्ट में से स्प्लिट करना है कि ऐड करूँ तो माइनस का 4s और मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 4। तो इस -4s को 2 पार्ट में माइनस का 2s कर दिया। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 होगा, -2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें, माइनस का 4s हो जाएगा। अब इसमें से हमने 2s को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 2s - 1 हो गया। इस वाले में से माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2s - 1 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें से 2s - 1 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2s - 1 बचेगा। 4 जीरोज के लिए इस ps को हम इक्वेट करते हैं 0 से। इसके बाद यहाँ देखें आपने, ठीक है ना, तो 0 से इक्वेट करते हैं तो बताएं ps की वैल्यू कितनी है, 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ है। इसको इक्वेट किया 0 से, एक बार ये 0 से इक्वल होगा, 1 से ये होगा, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी है कि -1 इधर करने में प्लस का 1 होगा, 2 डिवाइड में हो जाएगा। s की वैल्यू 1/2, s की वैल्यू 1/2। देयरफॉर जीरोज ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आर कितना 1/2 एंड 1/2, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखो लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंगली जो अच्छा लगता है लिख सकते हो। हमने यहाँ क्या लिखा था, -2 एंड 4 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वैसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दिस, है ना, या आप ऐसे लिख दें, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। इतनी बातें। अब हमने लिखा है यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, जो हमने यहाँ पे जर्नल फॉर्म लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे s के फॉर्म में लिया है, बट यहाँ पर x के फॉर्म में था, क्योंकि हमारा यहाँ पॉलिनोमियल x के फॉर्म में था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया था। बट यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है s के फॉर्म में है, इसलिए हमने s लिया है। ये छोटी छोटी बातों पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a के प्लस पे क्या 4 है, b के प्लस पे माइनस का 4 है और c के प्लस पे हमारा क्या 1 है, ठीक है। इतनी बातें। जो दो जीरोज आए थे 1/2 एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, ठीक है ना। आपको पता है अल्फा बीटा हम दो जीरोज मानते हैं, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था इसके बारे में। अब हमें क्या करना है, बताना है इसके रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। द सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। तो हमने LHS में ले लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा 1/2 बीटा 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2/2। अब ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद RHS माइनस b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 4 है, अपॉन a हमारा क्या 4 है, तो माइनस हमारा फॉर्मूले से हो गया, b के प्लेस पे माइनस का 4 अपॉन 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 4 कितना 1 हो गया। LHS RHS दोनों इक्वल हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a हो गया। तो अब हमने LHS पे काम किया, तो LHS अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 1/4, ठीक है ना, c/a। तो c हमारा क्या 1 है और a हमारा 4 है, तो 1/4 दोनों इक्वल हो गया। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, है ना। जीरोज निकालना था और ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो आपको क्या करना है, इस वाले पेज को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। यहाँ पे गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 7x है, इसको हमने px मान लिया। अब ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x फिर माइनस का 3, मतलब हम यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने 6x स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद हमने इसका क्या मिडिल टर्म स्प्लिट किया। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, माइनस का 18 होगा। अब इस -18 को हमें क्या करना है, इसका निकालना है फैक्टर। ये तो 2 हो जाएगा, ये 9 फिर 3 से करेंगे तो ये कितना हो गया 3, फिर 3 से क्या 1। तो ये 2 3 3 को यूज़ करते हुए
हमें ऐसा करना है कि ऐड करूँ, -7x को दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करूँ तो -7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है -18 है, ठीक है। तो अब ये 3 3 2 है, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना का 9 और फिर ये 2, ठीक है। 9 में से अगर ये माइनस में 9x कर दूँ, अब प्लस में इसे कर दूँ 2x, तो माइनस का 9x प्लस में 2x कितना आएगा -7x होगा, और -9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा -18 होगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसे हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया हमने। इसमें से हमने 3x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 2x माइनस में 3, इसमें से हमने प्लस का 1 कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस में 3 बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 3, तो क्या बचा 3x प्लस का 1 बचा। 4 जीरोज हम इसे इक्वेट करते हैं 0 से, ठीक है ना। तो जो हमारा ये फैक्टर जो यहाँ निकला है इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो इक्वेट कर दिया 0 से, 1 से ये 0 से इक्वल होगा, फिर एक बार 0 से ये इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू इसको इधर करेंगे तो प्लस का 3/2 हो गया, इसको इधर करेंगे माइनस का 1 और 3 डिवाइड में तो माइनस का 1/3, ठीक है ना। तो जो हमारे दो जीरोज आ गए, एक हमारा माइनस का 1/3 आ गया, एक हमारा 3/2 आ गया। देयरफॉर -1/3 एंड 3/2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो हमारा ये गिवन है, ठीक है। इतनी बातें तो हमने जीरोज फाइंड कर लिए। जीरोज फाइंड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस में जब हमने कंपेयर किया तो हमारा देखा कि a के प्लस पे क्या 6 है, b के प्लस पे -7 है और c के प्लस पे क्या -3 है। यहाँ से कंपेयर नहीं कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा जनरल फॉर्म में नहीं लिखा। जनरल फॉर्म में क्या होता है, पहले स्क्वायर का टर्म आता है, फिर x का, फिर कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। तो a के प्लस पे क्या है 6 है, b के प्लस -7 और c के प्लस पे -3 हो गया। हमने एक को अल्फा मान लिया जीरोज को, एक को हमने बीटा मान लिया। सम ऑफ जीरोज हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि -b/a होता है। LHS हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1/3 है, बीटा 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 9/6 हो गया और सॉल्व करने में 7/6 आ गया, ठीक है। RHS में क्या गिवन है -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 अपॉन में a 6 है, माइनस माइनस प्लस में 7/6, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि c/a होता है, इसका हमने ले लिया यहाँ पे LHS। तो अल्फा -1/3, बीटा 3/2, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो यह बचा -1/2 c/a। c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 6 है, तो -3 अपॉन में 6 कैंसिल होने पे कितना होगा -1/2, दोनों इक्वल हो गया। तो अब दोनों केस में हमारा क्या है वेरीफाई हो गया, तो हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है ना। आप इससे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम देखते हैं अगले पेज पे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4u² प्लस में 8u है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, ठीक है ना, सिर्फ 4u² है प्लस में 8u है। अभी u के फॉर्म में था इसलिए हमने pu मान लिया ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें इन दोनों में हमने एक चीज़ देखा कि 4u यहाँ भी है 4u यहाँ है, तो हमने 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4u² हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8u हो जाएगा। 4 जीरोज के लिए हम इसे इक्वेट करते हैं 0 से, इसको हमने इक्वेट कर लिया क्या 0 से, तो ये हमारा एक बार 4u = 0 हो जाएगा, एक बार हमारा u + 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 4 इधर आकर 0 हो गया, अब यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब इसको ऐसे बोल सकते हो कि 4 हमारा जो है नॉट इक्वल टू 0, ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ से u की वैल्यू कितनी होगी -2 हो गया। तो हमें जो दो जीरोज निकालने थे, एक 0 और -2, तो 0 एंड -2 है, नॉट -1/2। ये क्या है यहाँ पे -2 है, छोटी छोटी चीज़ें लिखने में मिस्टेक्स होती है, ठीक है -2। तो 0 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 4u² प्लस में 8u, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा यहाँ पे -1/2 नहीं -2 होता है, ठीक है ना। हम कंपेयर करेंगे तो हमारा यहाँ क्या 4u है, तो हमने लिया au² प्लस bu प्लस में c, हालांकि यहाँ पे c नहीं तो c की जगह 0 आएगा। तो a के प्लस पे क्या है, a के प्लस पे 4 है, b के प्लस पे कितना 8 है, यहाँ पे c प्लस में c मतलब कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो c हमारा क्या 0 हो गया, ठीक है ना। अब हमारे दो जीरोज क्या है, एक हमारा 0 है, एक हमारा -2 है, तो अल्फा एक्चुअली -1/2 नहीं है, क्या होगा -2 होगा। मैंने गलती से -1/2 लिख दिया था तो -1/2 लिखा गया, ठीक है ना। अब बीटा को हमने क्या मान लिया 0 मान लिया, ठीक है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है जो -b ओपन होता है। अल्फा हमारा क्या है -2 है, सब जगह गलती होगी ना, यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, -2 प्लस में 0, तो -2 + 0 कितना आएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें। अब उसके बाद हमारा RHS क्या हमारा RHS आपका हो गया -b/a, तो -b/a मतलब इसको इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -2 आएगा, -2, तो -2 से इक्वल हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना -2 है, यहाँ पे -2 लिख लेंगे, ठीक है ना। -2 × 0 कितना आएगा 0 आएगा,
ठीक है। फिर सी बाई ए, तो सी के प्लस पे कितना 0 है, ए हमारा 4 है, 0/4 कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें, तो एल एच एस आर एच एस यहाँ भी इक्वल हो गया, तो रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट का हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे सही से देख लेंगे, ये -2 है, यहाँ भी -2 है, हमने गलती से -1/2 लिख दिया था, ठीक है। इतनी बातें, तो अब इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम करते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले में यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में बी एक्स होता है, प्लस में सी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस में बी टी प्लस में सी, ठीक है ना। बट यहाँ पे ए टी स्क्वायर वाले जगह पे है कांस्टेंट है, बट ये टी वाला पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे ए टी स्क्वायर है प्लस में सी है, बी टी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं गिवन है। बात समझ में आई? क्लियर? टी स्क्वायर गिवन है और कांस्टेंट गिवन है, बी टी वाला पार्ट इसमें नहीं गिवन है, ठीक है। अच्छा, एक बात पता है आपको, अगर मैं x लिखूं या मैं ऐसे लिख दूं √x इंटू में √x, बात एक ही है, क्योंकि रूट को ये भी √x है, ये भी √x है, मल्टीप्लाई करें रूट में x स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पे क्या x हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जो ये ये 15 को आप क्या लिख सकते हैं, √15 इंटू √15, बात समझ में आई। √15 इंटू √15 को आप लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पे क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, ये टी का स्क्वायर माइनस में जहाँ पे 15 है वहाँ पे हम क्या कर दिए, √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पे 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब फार्मूला पता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब ए के प्लेस पे टी है और बी के प्लेस पे √15 है, तो टी का स्क्वायर माइनस में √15 का स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी प्लस 15, फिर क्या होगा टी माइनस 15, ए प्लस बी, तो ए के प्लेस पे टी है, अब बी के प्लेस पे 15, तो टी प्लस 15 फिर टी माइनस 15, ठीक है। 4 जीरोज हम पी टी को इक्वल कर दिया 0 से, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम 0 से इक्वेट करने पे एक बार इसको इक्वल किया 0 से, 1 से इसको किया, यहाँ से टी की वैल्यू माइनस का √15, यहाँ से टी की वैल्यू प्लस का √15, ठीक है। तो जो हमारे दो जीरोज थे, एक क्या आया माइनस का 15 एंड प्लस का 15 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15, इसका हमारा क्या है, ये दोनों जीरोज हैं, ठीक है ना। अब हम कंपेयरिंग करेंगे और कंपेयरिंग विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो ए के प्लस पे यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, बी यहाँ पे तो टी वाला पार्ट है ही नहीं है, तो बी के प्लस पे क्या आएगा 0 आएगा, और सी के प्लस पे क्या है हमारा माइनस का 15 है, तो यहाँ माइनस का 15 आ गया, ठीक है। हमने लेट कर लिया, अल्फा को हमने मान लिया माइनस का √15 और बीटा को मान लिया हमने प्लस का √15, तो जो दो जीरोज थे उसको अल्फा बीटा मान लिया। सम ऑफ जीरोज में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस का √15 है, बीटा हमारा प्लस का √15 है, दोनों को ऐड करने पर कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। फिर आर एच एस क्या है, माइनस का बी बाई है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 अपन में ए हमारा 1 है, तो माइनस 0 अपन 1 कितना 0 आएगा, एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया। इसके बाद बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, अल्फा इंटू बीटा सी बाई है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा माइनस का √15, बीटा प्लस का √15 है, ये माइनस हो गया, √15 से √15 करने पे कितना 15 आएगा। यहाँ बताया था कि 15 को √15 इंटू √15 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना 15 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 15, सॉरी यहाँ माइनस का 15 आ गया। फिर हमारा क्या सी बाई ए है, आर एच एस हमारा क्या सी बाई ए, तो सी हमारा माइनस का 15 है, ए हमारा 1 है, तो माइनस 15 अपॉन ए, माइनस 15 अपॉन 1 कितना हो गया माइनस का 15, यहाँ भी एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया, तो हमारा भी यहाँ पे रिलेशनशिप दोनों का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, ये वेरीफाइड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट का सिक्स्थ वाला पार्ट। तो फर्स्ट के सिक्स्थ वाले पार्ट में देखेंगे, इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें हमारा 3x² है, माइनस में x है, माइनस का 4 है, ठीक है ना, हमने लेट कर लिया, ये px है। अब इसे दो पार्ट में हमें क्या करना था, ब्रेक करना था, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। अब -12 का आप क्या निकालो, फैक्टर निकालो, तो -12, तो 12 का फैक्टर कितना आएगा 2 या 6, फिर 2 से कितना आएगा 3, फिर 3 से करें कितना 1। इसको यूज़ करते हुए हमें ऐसा करना है, इसे दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करूँ तो माइनस का x, मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12 है, ठीक है। तो ये 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 3 है, माइनस का 4x प्लस में 3x करने पे कितना आएगा, इसको माइनस करने पे माइनस का x होगा। अब -4 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। इतनी बातें, इसे दो पार्ट हमने ब्रेक कर दिया, -4x प्लस में 3x, इसमें से हमने x कॉमन निकाला, तो 3x माइनस का 4, इसमें से हमने प्लस का 1 कॉमन निकाल लिया, तो 3x माइनस का 4, ठीक है ना। 3x माइनस 4 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, x प्लस का 1 बचेगा, 4 जीरोज हमने इसे इक्वेट किया 0 से, इक्वेट 0 से करने के बाद 1 ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा, 1 ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1, तो ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अभी -4 इधर करें प्लस का 4 और 3 डिवाइड में, तो 4/3 हो गया, तो दो जीरोज हमारे यहाँ से क्या मिल गए, -1 और 4/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्वालिटी पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी
बात है। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस में c से, तो a की प्लेस पे क्या है 3 है, b की प्लेस पे -1 है, c की प्लेस पे क्या हमारा -4 है। अल्फा हमने मान लिया -1 को, बीटा हमने मान लिया 4/3 को। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस का b अपॉन a होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1 है, बीटा 4/3 है, -1 प्लस 4/3 एलसीएम करेंगे, माइनस का 3 प्लस 4 अपॉन 3 1/3 आएगा। फिर आरएचएस हमारा माइनस का b/a है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, और a हमारा क्या 3 है, माइनस माइनस प्लस का 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 1/3, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -1, बीटा 4/3, सॉल्व किया माइनस का 4/3 c/a, c के प्लेस पे माइनस का 4 है, a के प्लेस पे 3 है, तो माइनस का 4/3। यहाँ भी LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो ये दोनों का हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप इस वाले पार्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो डियर आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कमिंग वीडियो में, ठीक है ना। और उसमें हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे, ठीक है। इतनी बातें, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैं फास्ट बता रहा हूं या सही आपको समझ में आया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड से शेयर कर लिया करें, ठीक है ना। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है तो ऑल को क्लिक कर दिया करें, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं कमिंग वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक।